तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाई गुप्ता जी में। तो आप सभी के लिए क्लास 12th वाले के लिए हिंदी का 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं दोस्तों, जो कि बार बार इंटर बोर्ड परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। तो क्या करना है, इसको आपको सही से ही नोट कर लेना। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो क्या करना है, इसको आपको सही से ही नोट कर लेना। अगर उससे पहले मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बिना समय गवाए क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको पहला नंबर में दिया बातचीत शीर्षक, मतलब शीर्षक के रचनाकार कौन है। तो इसका राइटर सही का राइटर सर बी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट, जो कि बातचीत शीर्षक के रचनाकार है। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल देता हूँ। आपको दूसरे नंबर में उषा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है। तो उषा जो शीर्षक है उसका कविता के रचयिता कौन है। तो इसका राइटर सर दू के राइटर सर डी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना। रमेश शमशेर बहादुर सिंह हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल देता हूं। तो आपको तीसरे नंबर में दिया जा रहा है अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार कौन है। तो आपका इसका राइटर से 3 के राइटर से डी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा, जो कि अर्धनारीश्वर के रचनाकार है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल देता हूं। आपको 4 नंबर प्रेम की पीड़ा के कवि कौन है। तो प्रेम के पीड़ा के कवि कौन है। तो आपका इसका राइटर से 4 के राइटर से ये हो जाएगा, जायसी हो जाएगा। प्रेम की पीड़ा के कवि कौन है। तो जायसी ये राइटर से इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 5 नंबर रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। तो रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। तो आपका इसका राइटर सर 5 के राइटर सर ये हो जाएगा अज्ञेय है। रोज शीर्षक कहानी के लेखक अज्ञेय है। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 6 नंबर जब दिया है, इनमें से कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है। तो इनमें से कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है। तो आपका इसका राइटर सर 6 के राइटर सर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, झरना, जो कि प्रसाद की नहीं है। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल देता हूँ। आपको 7 नंबर प्रेमचंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी का नाम क्या है। तो इसका राइटर सर 7 के राइटर सर सी हो जाएगा, उसने कहा था। कहानी का नाम उसने कहा था प्रेमचंद्र शर्मा जी की है। इसको आपको सही से नोट कर लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल देता हूँ। 8 नंबर कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था। कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था। तो इसका राइटर सर 30 के राइटर 28 के भले 8 के राइटर से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कंस पर आक्रमण किया था कृष्ण ने। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 19 9 नंबर में दिया है, निम्नलिखित में से कौन से रचना बिहार के है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से रचना बिहार के है। निम्नलिखित में से कौन से रचनाकार बिहार के हैं। तो इसका राइटर सर 9 के राइटर से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर, जो कि बिहार के रचनाकार है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल देता आपको 10 नंबर में तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे। तो तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे। तो इसका राइटर से 30 मतलब 10 के राइटर से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, राम, मतलब राम राम के नाम लेकर तुलसीदास अपना पेट भरते थे। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते तो आपको 10 11 नंबर शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो इसका राइटर से 11 का राइटर से बी हो जाएगा, उदय प्रकाश, जो कि शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते तो आपको 12 नंबर में गाँव का घर घर कविता के कवि, मतलब कविता के कविता कौन है। तो इसका राइटर सर 12 के राइटर से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ज्ञान, मतलब ज्ञानेंद्र पति, जो कि गांव का घर कविता के कवि है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते तो आपको 13 नंबर में ओ सदा निराश शीर्षक है किस महापुरुष की चर्चा है। तो वो सादा निराश शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा है। तो इसका राइटर सर 13 के राइटर सर बी हो जाए, महात्मा गांधी की चर्चा है वो सादा निराश शीर्षक में। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते तो आपको 14 नंबर में दिया है, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। तो भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। तो इसका राइटर से 14 के राइटर से ये हो जाएगा, सूरदास की कवि के पूज्य थे भगवान कृष्ण। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 15 नंबर में जूठन शीर्षक का मतलब विधा क्या है। तो जूठन शीर्षक विधा क्या है। तो इसका राइटर से 15 के राइटर सर ये हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है, कहानी, जो कि जूठन शीर्षक विद्या कहानी है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 16 में जयशंकर प्रसाद की सृष्टि रीति है। तो आपका इसका राइटर से 16 के राइटर से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, लोहर हो जाएगा। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 17 नंबर में निम्नलिखित में से कौन आ गया का उपन्यास नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन से आ गया का उपन्यास नहीं है। तो आपका इसका राइटर से 17 के राइटर से डी हो जाएगा, त्रिवेणी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 18 नंबर में मुक्ति बोध का जन्म कहाँ हुआ था। तो मुक्ति बोध का जन्म
कहाँ हुआ था तो इसका राइट आंसर 18 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना। शिवपुर में मुक्तिबोध का जन्म हुआ था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 19 नंबर में दिया, मालती किस शीर्षक की पात्र था, जो पात्री थी, मालती जो शीर्षक थी, मतलब मालती जो शीर्षक थी, जो किस शीर्षक की पात्र थी, पात्र था। तो इसका राइट आंसर 19 के राइट आंसर ये हो जाएगा, रोज शीर्षक की पात्र था मालती। इसको आपको सही से नोट कर लेना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 20 समय में सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु के कारण क्या था। तो इसका राइट आंसर 30 के राइट आंसर सी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। 20 के राइट आंसर सी हो जाएगा, फांसी। जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान का मृत्यु का मतलब सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का कारण क्या था, तो फांसी था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 21 समय में दिया दिया है, मतलब रजनीश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका राइट आंसर 21 के राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना। रजनी प्लस ईस हो जाएगा। रजनीश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, रजनी प्लस ईस हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन क्यों चलते थे। आपको 22 नंबर पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका राइट आंसर 22 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसको आपको सही पौज और ऑन हो जाएगा। पवन का सही संधि विच्छेद पौज और ऑन हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 23 समय में दिया जा मतलब साक्षात्कार का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो साक्षात्कार का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका राइट आंसर 23 के राइट आंसर भी होगा, सत प्लस कार हो जाएगा। सत्कार का सही संधि विच्छेद क्या होगा, सत प्लस कार हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 24 में विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका राइट आंसर 24 के राइट आंसर ये होगा, विद्या प्लस आलय हो जाएगा। विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो विद्या प्लस आलय हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 25 समय में दिया दिनेश का सही संधि विच्छेद विच्छेद क्या होगा। तो दिनेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका राइट आंसर 25 के राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए आपका 25 का राइट आंसर ये हो जाएगा, दिन प्लस ईस हो जाएगा। दिनेश का सही संधि विच्छेद दिन प्लस ई हो जाएगा, ईस हो जाएगा। ये राइट आंसर इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 26 में आगमन में कौन सा उपसर्ग है। तो आगमन में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका राइट आंसर 26 के राइट आंसर बी हो जाएगा, आ हो जाएगा। आगमन में कौन सा उपसर्ग है, तो आपका आ हो जाएगा, जो कि आ हो जाएगा। आगमन में कौन सा उपसर्ग है, तो आ हो जाएगा। 26 के राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 27वां पूर्णिया के कौन सा प्रत्यय है। तो पूर्णिया के कौन सा प्रत्यय है। तो इसका राइट आंसर 27 के राइट आंसर ये हो जाएगा, ईमा हो जाएगा, जो कि पूर्णिया का प्रत्यय है। इसको आपको सही सही नोट कर लेना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 28 समय में दिया, सजल कौन सा समास है। तो सजल कौन सा समास है। तो इसका राइट आंसर 28 के राइट आंसर ये हो जाएगा, तत्पुरुष समास है सजल। इसको आपको सही जल जल जलज कौन सा समास है। तो तत्पुरुष समास है। इसको आपको सही से नोट कर लेना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 29 समय में दिया, देवालय कौन सा समास है। तो देवालय कौन सा समास है। तो इसका राइट आंसर 29 का राइट आंसर सी हो जाएगा, तत्पुरुष समास है देवालय। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 30 समय में लंबोदर का कौन सा समास है। तो लंबोदर का कौन सा समास है। तो इसका राइट आंसर 30 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 के राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, बहुब्रीहि समास है लंबोदर का। इसको आपको सही से नोट करना। लंबोदर लंबोदर कौन सा समास है। तो बहुब्रीहि समास है। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो उम्मीद कर दो कि वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को दे लाइक और चैनल का सब्सक्राइब। तब तो ले जय हिंद, जय भारत।